दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग बंदर कैसे बने, क्यों बने और ऐसा क्या गुनाह किया था उन्होंने जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अजाब आ गया। चलिए जानते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे और ये लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। लेकिन जब उन्हें राहत और सुकून मिला तो ये लोग अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक पे जुल्म करना शुरू कर दिए। तो फिर अल्लाह ताला ने इन्हें खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन यानी हफ्ते के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुमे तक जितना शिकार करना हो कर लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत करो। ऐसे अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुमे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ जाल में ज़्यादा नहीं आती और हफ्ते के दिन वो समंदर को देखते तो उन्हें बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। और वो सारे लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया और कहा, परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। फिर शैतान के कहने पर वो शख्स ने कांटा लगाकर डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे और शैतान ने कहा, तुम ये मछली को इतवार के दिन निकालना, फिर ऐसे हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हें शिकार भी मिल जाएगा। बस फिर शैतान के बताए तरीके से हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और इतवार को वो निकाल कर खुशी से खाता रहा। और आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरीका बताने लगा और वो कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार को निकालते। और तो और कुछ लोगों ने समंदर में नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब भी बना दिए थे ताकि हफ्ते के दिन जैसे मछली यहाँ से गुजरे तो तालाब में गिर जाए और हम इतवार को ये मछली को निकाल कर पका कर खाएंगे। उसी गांव में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी रहते थे। वो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हफ्ते को शिकार करने से मना फरमाया है। ये जो जाल फेंकते हो, गड्ढे बनाते हो, छोटे छोटे तालाब बनाते हो, अगर इसमें हफ्ते के दिन मछली फंसी तो ये शिकार हफ्ते का कहलाएगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। फिर वो लोग कहने लगे, तुम कुछ ना कहो, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करेंगे। फिर वो कौम में लोग 3 हिस्सों में बढ़ गए। एक उन 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह कर, दूसरे वो थे जो उन लोगों से नफरत करते थे और खामोशी इख्तियार करते थे, और तीसरे में वो आते हैं जो गुमराह हो गए थे, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे। और जो नेक बंदे थे वो लोगों ने उस बस्ती में बीच में एक दीवार को बना दिया और ये हुक्म दिया, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग उस तरफ जाएं और जो हम अल्लाह के फरमाबरदार है वो इस तरफ रहेंगे। और वो नेक अल्लाह से डरने वाले बंदे बार बार उन्हें कहते, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो। कौम समूद कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो वरना तुम पर भी अजाब आएगा। क्योंकि वो नाफरमान लोग थे जो लगभग 12,000 थे, वो सारे के सारे हंसते रहे जोर जोर से और बोलने लगे, ये तो बस किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। और वो लोग पूरी रात मजाक बनाते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। वो अल्लाह ताला के नेक बंदे जो दीवार के इस तरफ थे अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। फिर बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे और उन्होंने महसूस किया दीवार के उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़कर देखा तो वो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों जैसी हरकत अंजाम दे रहे थे। और वो सारे लोग वो बंदर बने लोगों को देखते रहे। जो जो उनके रिश्तेदार जानने वाले थे उन्होंने वो बंदरों के कपड़ों से अपने अपने लोगों को पहचाना और चीख चीख के रोने लगे। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला का जब अजाब आता है तो वो आके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ खा पी नहीं रहे थे और फिर 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर हलाक हो गए। बेशक अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपना फरमाबरदार बनाए, हमें वैसा बनाए जैसे वो हमें देखना चाहता है। तो कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखे।